नमस्कार, मैं निधि शर्मा। जिस तरह मेरे साथ आज गुरुजी बने हुए हैं और दुधेश्वर नाथ के महापीठ दुधेश्वर नाथ जो बहुत बड़ा मंदिर है गाज़ियाबाद का, वहीं संत हैं हमारे नारायण गिरी जी। आइए जानते हैं कि हिंदू समाज में हिंदुत्व के बारे में नौ दुर्गा जो अभी पूजा हुई थी, अभी आप सभी जानते हैं, उसके बारे में गुरुजी बहुत दूर-दूर तक भ्रमण करके आए हैं। तो लोगों के प्रति और हिंदुओं के लिए क्या-क्या भावना है, उनसे जानते हैं। गुरुजी, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है और जिस तरह से आपने 9 दिन भ्रमण किया, उसके बारे में आप लोगों को तक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो प्राचीन समय से ही अपना जो पहले राजा महाराजा है, संत महात्मा है, ऋषि मुनि हैं, वो माँ भगवती का उपासना करते थे कि देश में सुख शांति समृद्धि वगैरह सब बनी रहे। तो हमने विशेष रूप से जो बारमेड़ का क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर जसोल धाम बहुत प्राचीन माता जी का मंदिर है, शक्तिपीठ है वहाँ पर। वहाँ 9 दिन अनुष्ठान किया, शक्ति की उपासना किया। विशेष करके हमारे जो तनोट माता वगैरह जो सैनिक है बारमेड़ सीमा में लगे हुए, जैसलमेर सीमा में जो लगे हुए सैनिक, उन सैनिकों का एक तरह से आत्मा बल को मजबूत करने के लिए अनुष्ठान माता जी की भक्ति वगैरह। उसके बाद में हमारा 1 महीने का छड़ी यात्रा जो है वो विशेष रूप से बागेश्वर से शुरू होकर उत्तराखंड के सभी जगह जाती है, क्योंकि हमारा ये उत्तराखंड में जो चीन की सीमा है, चीनी लोग बहुत अंदर तक घुसपैठिए शुरू हो गए हैं। तो वहाँ का जो आम जनता है, वो जागृत जनता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि एक बकरवाल ने आके बोला था कि भाई यहाँ पर कारगिल में कुछ लोग उनकी गतिविधियाँ चल रही है, तो अटल बिहारी जी ने फिर एक्शन लिया। उसके बाद जो कारगिल युद्ध वगैरह हुआ, तो ऐसे ही अभी जो उत्तराखंड के अंदर में जो विशेष रूप से जहाँ भी सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत चीन लोग घुसपैठ कर रहे हैं। तो वहाँ के जो तीर्थ है, जब भी जितने संपूर्ण तीर्थों में यात्रा करना और वहाँ पर विशेष रूप से सभी देवी स्थानों में और वहाँ के जो हिंदू है उनको जागृति करना और उनको एक चेतना उनके अंदर जगाना कि भारत के लिए जो है आप भी सक्षम है, आप भी स्वयं सैनिक के रूप में लड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये यात्रा जो है 25 नवंबर तक जो जब प्रारंभ रहेगी। अभी हमने यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र में भी कुछ बहुत से जो है इस्लामिक आतंकवादी जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं बहुत जगह पर। तो यहाँ भी जो है बाला सुंदरी मंदिर जो है पिपली वन, ये रामनगर में जो आपका ये रामपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ भी हमने अभी एक यज्ञ वगैरह किया, अनुष्ठान वगैरह किया। तो इस तरह से हम पूरे क्षेत्र में, जैसे मुरादाबाद में हमारा काली मंदिर है, हमारा चेला रहते हैं, तो इस तरह से कहीं पर भी हमारे जो भी स्थान है, देवस्थान है, वहाँ पर राष्ट्र चेतना है, राष्ट्र की सुरक्षा कैसी हो सकती है, हम आध्यात्मिक चेतना से हम लोग किस प्रकार से जो आंतरिक बाहरी शक्तियों का जो प्रवृत्ति शक्तियाँ हैं और जो एक तरह से जो विध्वंसकारी शक्तियाँ हैं, उसका हम किस प्रकार का मुकाबला कर सकते हैं, इनकी इस प्रकार की चेतना जो है जनमानस में जगाने के लिए हम पूरा देश में भ्रमण करते रहते हैं जी। और गुरुजी, वहाँ से आने के बाद आप हरिद्वार तक भी गए थे। हरिद्वार में भी क्या-क्या वहाँ का अभी साफ-सफाई का और हिंदुओं को लेके क्या वहाँ पर चल रहा है? हमने बोला है कि पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान देना है, कि भगवान कृष्ण ने भी बोला है गीता में ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, तो वो भी परमात्मा भी जो है पेड़ से ही पेड़ से एक तरह उत्पन्न हुए हैं। तो जो जीवन जो पीपल का है भगवान विष्णु के रूप में, तो ऐसे बहुत से वृक्ष है जो शिव जी के जैसे बेलपत्र वगैरह है। तो वृक्षों का रक्षा करना है और विशेष रूप से वृक्षों की रक्षा होगी तो वर्षा भी होगी और हमारा अनाज भी पैदा होगा और सभी तरह से हम सुख समृद्धि देंगे। तो आज जो है बहुत से जगह जंगल वंगल कटते जा रहे हैं। गंगा जी में बहुत लोग प्रदूषण भी करते हैं, तो हम लोग घाट के ऊपर जाके समय समय पर जो है सब महात्माओं को साथ लाकर, वहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं, स्नान करके कपड़ा वहीं फेंक देते हैं, सामान वहीं फेंक देते हैं। तो उनको भी जब माता समझते हैं, पवित्र गंगा माता है, तो ये गंदगी नहीं करना चाहिए। तो हमारा एक जो है स्वच्छता अभियान के जो मोदी जी का भी है कि भाई भारत को पूरा शुद्ध रखना है, साफ रखना है। तो इस दृष्टि से हम लोग समय समय पर स्वच्छता अभियान में भी और ऐसे भी हमारा पेड़ लगाना है, पर्यावरण का रक्षा है, इस तरह से जो है साधु संतों में भी हम लोग कार्य करते हैं। तो हरिद्वार में भी हमने जाके ये कार्य किया जी। गुरुजी, राम मंदिर को लेकर चलते हैं। राम मंदिर तक जिस तरह राम मंदिर बनाया जा रहा है, अभी जनता को पता नहीं है कि कितना भव्य बन रहा है, तो उसके बारे में कुछ जनता को बताना चाहेंगे? देखिए कि हमारा ये पहले ही बहुत से विपक्ष लोग तो और बिना मतलब के कुछ राजनीतिक लोग जो है विकृत मानसिकता वाले, वो हमेशा ये बोलते रहते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बताया कि 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। देश के सभी साधु संत और जनता भी जाने वाले। बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, जो कि सैकड़ों वर्षों की जो गुलामी का एक निशानी था,
जो कि एक तरह से चंगेज के वंशज जो मंगोल से आए थे, मंगोलिया जो है, बाबर ने आके वो जो है राम जन्मभूमि को विध्वंस किया। तो उसके बाद में हमारे जो वर्तमान योगी जी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, इनके दादा गुरु जी दिग्विजय नाथ जी महाराज ने उसमें भगवान को विराजमान किया था। उसके बाद में 1979 में जो है अवैधनाथ जी महाराज ने शिलान्यास किया, उसको शिलान्यास किया। और आज जो है उनके जो है शिष्य, तो ये 3 पीढ़ी से निरंतर 50 वर्षों से जो निरंतर जो संघर्ष था, वो एक तरह से अभी भव्य और दैवीय मंदिर बन रहा है। ऐसा तो सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लोगों को बलिदान हुआ है, परंतु विशेष रूप से गोरखपीठ का जो है बहुत विशेष योगदान है। और ये जो है भव्य और दिव्य मंदिर अभी हम लोग जो है अभी करीब करीब बनने पूर्णता की ओर है। और ये ऐसा विश्व के अंदर में, जैसे मान लीजिए कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, और ऐसे ही जैसे आपका वेटिकन सिटी है, जैसे उनके ईसाइयों के लिए जो है पादरी वगैरह है, ये जो है पोपाल वगैरह है, ऐसे ही जो इजरायली लोग अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे तो ऐसे भव्य और दिव्य मंदिर जो है हमारा स्थापित होगा और पूरे विश्व में राम राज्य स्थापन होगा। और जो ये दुराचारी है, पूरे विश्व में कोई भी धर्म जो है वो तो केवल सनातन है, और तो संप्रदाय है, मत है, पंथ है। हमारे गीता में लिखा कि मोह वहाँ से जीव लोग जीव भूता सनातना। तो सनातन जो है उसमें भगवान भी जन्म हुआ है, परमात्मा ने भी जन्म लिया है, प्रभु ने भी जन्म लिया है। तो ये सभी देवी देवताओं जो है वो खाली सनातन धर्म में जन्म लिया, फिर उन्होंने उस धर्म को पैदा नहीं किया, ये आदिकाल से ही है। तो जो धर्म जो के रूप में केवल सनातन है। तो जहाँ सनातन होगा वहाँ सभी पेड़ों का पूजा होगा, गाय माताओं का, जीव का रक्षा होगा। हम लोग बोलते हैं कि विश्व जो है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम लोग पूरा विश्व का कल्याण चाहते हैं, किसी का विनाश नहीं चाहते। परंतु हाँ, ये बात सच्ची है कि सनातन धर्म जो है दुराचारी लोग हैं, उनका विनाश के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रयास रहेगा। हर हर महादेव।